ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आज का लेक्चर जो है वो क्यों के बारे में है। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दो टाइप्स होती है ना डेटा स्ट्रक्चर्स की, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल में जिस तरह एरेज आ रही थी और स्टेक्स और क्यों, तो ये क्यों आज हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि इसमें आप एलिमेंट्स किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह आप रिमूव कर सकते हैं। उससे पहले क्यों और स्टेक में बुनियादी फ़र्क ये है कि स्टेक में सिर्फ एक ही एंड होती थी, जो इसमें आप जो यूज़ होती थी इंसर्शन के लिए भी और डिलीशन के लिए भी, जबकि क्यू में दो एंड्स होती हैं। सो जो इंसर्शन जहाँ जिस एंड से होती है उसको रेयर कहा जाता है, और जिस एंड से डिलीशन होती है उसको फ्रंट कहा जाता है। ये मैंने क्लास में आपको डिटेल में बताया भी था, जब इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, कि किस तरह फ्रंट डिलीशन के लिए यूज़ होता है और रेयर एडिशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, बाकी जो है इसको आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। तो जो एलिमेंट क्यू में फर्स्ट इंसर्ट होता है तो डिलीशन भी उसकी पहले होती है, और अगर लास्ट इन हुआ होता है तो वो लास्ट आउट होता है। ठीक है, तो दोनों आप उसको कह सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी ठीक है और लास्ट इन लास्ट आउट भी सही है। अच्छा, इसकी ज़रा डेफिनेशन आप देख लें। इसमें पूरी इसकी वो डिफिनीशन कवर हो गई है। A queue is a linear list of elements। देखिए लीनियर लिस्ट है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। So a queue is a linear list of elements in which deletion can take place only at one end, that is called front, and insertion can take place only at the other end called rear। तो deletion front से और insertion rear से। The term front and rear are used in describing a linear list only when it is implemented as a queue। ठीक है, जब आप queue यूज करेंगे तो front और rear आप दो ends की ये टर्मिनोलॉजीज साथ में आप लाजमी यूज करेंगे। So queue is also called first in first out lists, since the first element in queue will be the first element of the queue, और लास्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट आउट होगा। सो जिस ऑर्डर में इंसर्शन हुई है उसी ऑर्डर में एग्जिट भी होगा। अच्छा, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देख लें तो दो तरीके हैं आपके पास। वन इज़ सर्कुलर क्यू यूजिंग एरेज, एंड द सेकंड इज़ लिंक्ड स्ट्रक्चर्स यूजिंग पॉइंटर्स। तो लिंक स्ट्रक्चर्स जब आप उसके थ्रू आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं एज ए क्यू, तो वो फिर पॉइंटर्स के थ्रू आप यूज़ करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आपको चाहिए होता है जो कि पॉइंटर में पॉइंटर वेरिएबल में मौजूद होता है। और सर्कुलर क्यों अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो एरेज के थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें पॉइंटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एरेज आर सिक्वेंशियल मेमोरी बेस्ड लिस्ट्स। अच्छा, तो इस टॉपिक में हम सर्कुलर क्यों पहला डिस्कस करेंगे पहले। सर्कुलर क्यों यूजिंग एरेज। अच्छा, अब now coming to the queue operations, so there are primary operations consist of two, NQ and DQ। ठीक है, NQ which insert an element at the rear of the queue। तो जो insertion of any element in the queue, that is take place through this operation called NQ। और जिस तरह मैंने कहा था कि इंसर्शन किस एंड से होगी, रेयर एंड से, और इसका जो अपोजिट है, जब आप किसी एलिमेंट को क्यू से निकालें रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर डी क्यू यूज़ होता है। सो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो रिमूव जो डिलीशन है दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। अच्छा, सो अब इन दोनों ऑपरेशंस ये दो ऑपरेशंस यूज़ होती हैं फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। जिस तरह स्टेक्स में पुश एंड पॉप यूज़ होता था, यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू यूज़ होती है। अच्छा, अब इसकी अपने अपने एल्गोरिथम्स हैं कि एन क्यू अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो किस तरह आप कर सकते हैं, और डी क्यू अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो किस तरह हो सकता है। उसमें सर्टन कंडीशंस को चेक करना पड़ता है, तब आप उसको अप्लाई करते हैं।
सो एक एल्गोरिथम जो है इसका इंसर्शन का एन क्यू का, वो हम एज ए फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो हम एक फंक्शन के लिए एक्चुअली एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ एन क्यू। उसका नाम, जो उस फंक्शन है उसका नाम एन क्यू होगा। अच्छा, उस फंक्शन में जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक तो एरे होगा क्यों के नाम से, एक होगा, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ एन एरे, ठीक है, क्यों के नाम से एक एरे है, तो ये एज एन आर्गूमेंट पास होगा। अच्छा, एक होगा मैक्सिमम साइज, सो साइज ऑफ द एरे, ठीक है जी। फिर फ्रंट की वैल्यू आपने साथ में देनी, ठीक है, यूज़ होगी। फिर रेयर की वैल्यू, साथ में काउंट, काउंट ऑफ द क्यू के क्यू में मौजूद, मतलब कितने एलिमेंट्स मौजूद है उस वक्त। और जो एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे वो आइटम वेरिएबल में मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल 25 आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो 25 पहले आपने आइटम में स्टोर किया होगा, तो इस वेरिएबल के थ्रू वो क्यू में जाएगा। So this algorithm inserts an element item into a circular queue. So step number one. अच्छा, step number one says you have to check queue for filled state. तो सबसे पहले आपने क्यू को चेक करना है कि वो आया पहले से फिल्ड है या नहीं। देखें, अगर आपका क्यू जो लिस्ट है वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो उसमें तो मज़ीद किसी एलिमेंट की गुंजाइश फिर नहीं होती। तो उस सिनेरियो में आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वजह सिंपल है, क्योंकि स्पेस नहीं है, वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो ये कंडीशन चेक करनी होगी आपको। तो ये कंडीशन आप इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। वो किस तरह, इफ कंडीशन लगाएं और दो वेरिएबल्स को कंपेयर करें। इफ काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम साइज एरे का 10 है, ये क्यों का 10 है, और उसमें एलिमेंट्स जो है काउंट में, क्योंकि एलिमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, और वो भी 10 है, तो दैट मीन्स कि उसमें कोई जगह नहीं है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, देन यू हैव टू प्रिंट अ मैसेज ओवरफ्लो एंड रिटर्न। तो यहीं से आप मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे ओवरफ्लो का और रिटर्न। तो यहीं से आप फंक्शन से रिटर्न करके मेन फंक्शन में चले जाएंगे। आगे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मेंशन है कि काउंट इज नंबर ऑफ वैल्यूज इन द क्यू, ठीक है। अच्छा, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, फॉर एग्जांपल काउंट 5 है और मैक्सिमम साइज 10 है, ठीक है, तो फिर ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो फिर स्टेप 2 पे आएगा, एल्स पे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इंसर्शन करनी है क्योंकि क्यू में जगह मौजूद है। अच्छा, तो जिस तरह मैंने कहा था कि इंसर्शन किस एंड से होगी, रेयर एंड से। तो रेयर की जो भी वैल्यू है, ठीक है, पहले आपने उसको सेट करना होगा नई वैल्यू के हिसाब से। तो चूंकि ये सर्कुलर क्यू है, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ सकती है कि क्यू जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि क्यों, ये जो रेयर की पोजीशन है वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन है, लेकिन पहली पोजीशन या सेकंड या जो भी है, चूंकि सर्कुलर है तो ये वापस लास्ट लोकेशन से वापस फर्स्ट लोकेशन पे टर्न करती है। तो अगर वो रेयर की वैल्यू लास्ट लोकेशन पे है और फर्स्ट लोकेशन सेकंड वो फ्री है, अवेलेबल है फॉर एन क्यू, तो वो एक अनदर सिनारियो है। और अगर इन दोनों के अलावा जो भी सिनारियो बनता है वो थर्ड कैटेगरी बन जाती है। तो ये 3 कैटेगरीज आपके पास बनती है, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो हर एक के लिए रेयर की वैल्यू आपने सेट करनी होती है, ठीक है। सो जो पहला, ये स्टेप नंबर 2 को अगर आप और से देखें तो इसमें 3 वो है, ठीक है जी। एक ये है इफ काउंट इज इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन है। फिर एल्स है, लेकिन उसमें अगेन इफ है, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी। और फिर एल्स, ये तीसरी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो फर्स्ट, सो नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ काउंट इज इक्वल टू 0। जब काउंट 0 होता है, सो दैट मीन्स द क्यू इज इनिशियली एम्प्टी। तो उस सिनारियो में आपने फ्रंट की वैल्यू भी 0 रखनी है और रेयर की वैल्यू भी आपने 0 रखनी है।
एल्स अगर इस तरह नहीं है, ठीक है, अगर वो इनिशियली एम्प्टी नहीं है तो फिर आप ये चेक करेंगे इफ एल्स इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस वन। अच्छा, रेयर की वैल्यू अगर लास्ट लोकेशन ऑफ द लिस्ट है, लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे है, ठीक है, तो दैट मीन्स, और जगह भी मौजूद है, फुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में हमें वहाँ से जब हम पास होते हैं स्टेप 2 पे, तो दैट मीन्स कि गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हमारी जो रेयर की लोकेशन है वो लास्ट लोकेशन है। तो ये जो सिनेरियो है ये एक्चुअली सर्कुलर क्यू को, इस सिनेरियो की वजह से सर्कुलर क्यू की इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि आप लास्ट लोकेशन से फर्स्ट लोकेशन पे वापस आते हैं, सो दैट मेक्स इट सर्कुलर। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो ऑप्शन है, दैट इज एक्चुअली द सेकंड वन, ठीक है, जो सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करती है। तो अगर आपके पास ये सिनेरियो है, इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस वन, देन सेट रेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आपने रेयर को जीरो सेट करना है, और इससे पहले अगर एम्प्टी है तो उसमें भी रेयर भी जीरो सेट करना है, लेकिन साथ में उसमें फ्रंट भी जीरो सेट करना है। अच्छा, और अगर ये दो सिनेरियोज नहीं है तो वो दरमियान में कोई भी एक सिनेरियो आ सकता है। फॉर एग्जांपल सेकंड लोकेशन खाली है, थर्ड खाली है, फोर्थ खाली है, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। सो उसमें आपने जस्ट रेयर को इंक्रीमेंट करना है बाय वन। सो रेयर की पोजीशन अगर लेट सपोज वैल्यू 2 है तो उसमें आपने 1 ऐड करके इंक्रीमेंट करके 3 बनाना है। अगर वो 3 है तो 4 बन जाएगा, 4 है तो वो 5 बन जाएगा, ठीक है। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती है, तो तीनों के लिए रेयर की वैल्यूज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे इफ स्ट्रक्चर कंक्लूड होता है। सो दिस इज स्टेप 2, जिसमें रेयर की वैल्यू को आप डिटरमिन करते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्टेप 3। अच्छा, अब जो है रेयर की वैल्यू तो स्टेप 2 में से आपको मालूम हो जाएगी, तो फिर उसी वो रेयर जो है वो एक्चुअली लोकेशन होगी आफ्टर एरे। तो उसी लोकेशन पे आपने फिर वो जो इंसर्शन करनी है, एन क्यू करनी है, वो जो एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है वो आपने उस लोकेशन को असाइन करनी है। सो स्टेप 3 इज अबाउट द इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। सो सेट आपने सेट करना है, क्यों उस एरे का नाम है रेयर, उसकी लोकेशन है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होगा, और फिर वो वेरिएबल आपने यूज करना है असाइनमेंट ऑपरेटर के सामने। तो उस वेरिएबल में आपकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल 25, तो वो असाइन हो जाएगी इस एरे को उस लोकेशन के हिसाब से, न्यू रेयर लोकेशन, तो इंसर्शन यहाँ पे हो जाएगी। सो स्टेप 3 एक्चुअली इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द क्यू। अच्छा, तो अब नया एलिमेंट जब आ गया तो काउंट भी इंक्रीज करना होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल पहले 3 एलिमेंट्स थे तो अब कितने हो गए 4, तो काउंट को भी आपने फिर इंक्रीमेंट करना होगा। सो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट प्लस वन करेंगे तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय वन, और फिर उसकी वैल्यू आप काउंट वेरिएबल को दे देंगे, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन भी हो जाएगी। और स्टेप 5 इज रिटर्न। सो यहीं से आपका फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है और मेन फंक्शन में आप रिटर्न कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एन क्यू ऑपरेशन, कि आप क्यू में जो एरे बेस्ड है सर्कुलर क्यू, उसमें आप एक एलिमेंट को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी समझ आ गई? तो ठीक है, अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। क्लियर सर। Okay, now going to the second operation, that is called deletion in queue, that is called DQ। ये उसका उलट है, उसमें इंसर्शन आपने करनी थी, यहाँ पे आपने डिलीशन परफॉर्म करना है, तो उसका एल्गोरिथम है। तो इस फंक्शन का नाम DQ है। उसमें वही आर्गुमेंट्स में, उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स में आपके पास एक एरे है क्यू के नाम से, एक वेरिएबल है मैक्स साइज दैट शोज द मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू, देन देयर इज फ्रंट वेरिएबल, ठीक है, which shows the value to be deleted, location of the value that is to be deleted, and look rear variable है that shows the location of the last element that is inserted in the queue। फिर उसके बाद count है which shows the number of elements in the queue, and then item। item एक वेरिएबल है जो कि आपने यूज करना है, जो आपने एलिमेंट को डिलीट करना है वो इस वेरिएबल को आपने असाइन करना है,
ठीक है। सो यही आर्गुमेंट्स है। अच्छा, दिस प्रोसीजर्स डिलीट्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम। तो ये प्रोसीजर जो है, ये फंक्शन जो है, ये एक्चुअली एक एलिमेंट को क्यू से डिलीट करेगा और फिर उसको आइटम के वेरिएबल को असाइन करेगा। अच्छा, सो द फर्स्ट स्टेप्स, देखिए अगर आपने डिलीशन करनी है, सो देयर मस्ट बी एन एलिमेंट इन द क्यू। क्यू में एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है, तब आप वो एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यू एम्प्टी है तो फिर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो फिर डिलीशन तो नहीं हो सकती। कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पहले आपने ये कंडीशन चेक करनी होगी कि क्यू ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। सो वो आप किस तरह चेक करेंगे? इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। उसमें आपने वेरिएबल काउंट को चेक करना है विद द वैल्यू 0, कि अगर काउंट की वैल्यू 0 के बराबर है, सो दैट मींस कि देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्यू, देन यू हैव टू राइट दिस मैसेज अंडरफ्लो एंड देन रिटर्न टू द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे से ही आपने मैसेज डिस्प्ले करना है कि there is no element present to be deleted and you have to return to the main function। आगे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद if this condition is false, if there is any element present in the queue, then you proceed to step 2। ठीक है जी। तो अब स्टेप 2 जो है उसमें आप क्या करते हैं, एक एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट करते हैं। अच्छा, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? फ्रंट एंड से। तो फ्रंट की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, ठीक है, वो यूज हो जाएगी विद दिस एरे। तो उस एरे का वो लोकेशन जो फ्रंट की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल क्यों लोकेशन 3 है, वो फ्रंट है, ठीक है, तो वो आप डिलीट करेंगे। तो वो आप असाइन करेंगे इस वेरिएबल को, ठीक है। तो जब ये आप उसको असाइन करेंगे तो यहाँ से आपकी ये क्यों से निकल जाएगा और उस वेरिएबल में चला जाएगा। फिर आपने क्या करना है, काउंट को आपने -1 करना है, क्योंकि आपने एक डिलीट कर दिया एलिमेंट क्यों से। तो अगर पहले 4 एलिमेंट्स थे तो अब 3 रह गए, तो इस वजह से काउंट जो पहले 4 था तो अब 3 बनेगा। तो इसलिए आप काउंट को डिक्रीमेंट करें बाय 1, ठीक है जी। सो स्टेप 3 इज अबाउट डिक्रीमेंटिंग द काउंट। नाउ प्रोसीडिंग टू स्टेप 4। अच्छा, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ फ्रंट, ठीक है, वो तो डिलीट हो गया। अब जो उसके बाद जिसकी बारी होगी डिलीशन की, उसके लिए आपने फ्रंट की वैल्यू को सेट करना होगा। तो उसमें भी फिर वही, जिस तरह इंसर्शन में 3 सिनेरियोज आ रही थी, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 सिनेरियोज या 3 ऑप्शन आ सकती हैं। एक ये है कि उसके बाद मतलब वो जो एक एलिमेंट था वो आपने डिलीट कर लिया और क्यों एम्प्टी हो गया, ठीक है, एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका जो फ्रंट था, वो जो एलिमेंट आपने डिलीट की थी वो आखिरी लोकेशन पे थी। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो फिर क्योंकि सर्कुलर है तो लास्ट लोकेशन से वापस आपने फर्स्ट लोकेशन पे आना होता है। तो वो एक सेकंड सिनेरियो है। और थर्ड जो है वो इसके बीच में है, मतलब लोकेशन 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर, मतलब लास्ट लोकेशन भी नहीं है और फर्स्ट भी नहीं है, तो उसके दरमियान है। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ सकती है, तो इन तीनों के लिए फ्रंट की वैल्यू आपने सेट करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ काउंट इज इक्वल टू 0, मतलब काउंट वो एक एलिमेंट था वो आपने डिलीट कर दिया तो काउंट 1 से 0 हो गया। सो इफ काउंट इज इक्वल टू 0, अगर ये सिनेरियो है, सो यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है जी। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कमेंट है, ये इस हवाले से है कि देयर वाज वन एलिमेंट एंड हैज बीन डिलीटेड। एक ही एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका, तो काउंट 1 था उससे 0 बन गया। सो अगर ये सिचुएशन है, काउंट इज इक्वल टू 0, तो फिर आपने फ्रंट की वैल्यू भी -1 करनी है और रेयर की वैल्यू भी -1 करनी है, ठीक है जी। अगर ये ऑप्शन, ये सिनेरियो नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर एल्स, लेकिन उसमें अगेन 2 पॉसिबिलिटीज रहती है, तो इसलिए अगेन इफ यूज किया गया है, एल्स इफ। फॉर एग्जाम्पल वो सर्कुलर वाला वो है, ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स में लिखा है, ठीक है, सर्कुलर। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज, अगर फ्रंट जो है वो मैक्सिमम साइज मतलब वो लास्ट लोकेशन है तो लास्ट लोकेशन से पहले उसके बाद फिर आप वापस फर्स्ट लोकेशन पे आते हैं, ठीक है जी। जब आप फर्स्ट लोकेशन पे आते हैं तो फर्स्ट लोकेशन स्टार्ट्स विद दिस वैल्यू 0। सो दैट वाई अगर ये सिचुएशन है देन सेट फ्रंट इज इक्वल टू 0, तो फिर आप फ्रंट की वैल्यू को 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये सिचुएशन भी नहीं है एल्स, तो उसके दरमियान होगी, मतलब ना वो ना फर्स्ट लोकेशन वाली है ना लास्ट लोकेशन वाली है, तो वो दरमियान में किसी एक लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाय 1। तो अगर फॉर एग्जांपल 3
था तो वो 4 बन जाएगा, 4 था लोकेशन तो 5 बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह ये फ्रंट की जो है वो वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये फ्रंट की वैल्यू नेक्स्ट जो एलिमेंट डिलीट होगा उसके हवाले से है, ठीक है। So here is the end of structure and then you return the item. वो जो item delete हुआ है, वो जो value delete हुई है, वो item को assign हुई थी, तो यहाँ से वो return करके function भी return कर जाएगा और value भी return हो जाएगी main function में, ठीक है। उसको आप use भी कर सकते हैं फिर main function। So this is all about deletion of an element from the queue in a circular queue using arrays, ठीक है। इसमें कोई question है तो पूछ लें। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Okay, जी मूविंग फॉरवर्ड टू द ये अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक सिनेरियो आपको गिवन है, एक एग्जांपल गिवन है कि जो आपका क्यू है उसका मैक्सिमम साइज 6 है। सो 6 मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये 0 to 5, अच्छा 0 to 5 लोकेशंस हैं, ठीक है। तो ये 6 लोकेशंस बनती हैं, तो मैक्सिमम साइज इज इक्वल टू 6, ये गिवन है आपको। अच्छा जी, फिर आपको मुख्तलिफ स्टेप्स दिए गए हैं A B C अप टिल K, ठीक है, इतने हैं। तो हर एक स्टेप में डिफरेंट वो है